कक्षा सेवेंथ। स्वागत है मेरी कक्षा संस्कृत भाषा संस्कृत वाणी पुस्तक के अंतर्गत त्रयोदशम पाठः आपका है वाराणसी महात्म्यम, ग्लोरी ऑफ वाराणसी। बच्चों, आप वाराणसी का नाम तो सुना होगा आपने और कई बार सुना होगा वाराणसी नाम। वाराणसी आजकल जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, जहाँ से ये एमपी हैं, सांसद हैं, और इसलिए इधर आपने अवश्य सुना होगा। अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी वहाँ पर हुए, धार्मिक कार्यक्रम हुए। तो बच्चों, ये नगरी जो है ये धार्मिक नगरी है और शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और हिंदू विश्वविद्यालय का नाम भी आपने सुना होगा, BHU वाराणसी हिंदी यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही प्रख्यात है और यहाँ की शिक्षा के लिए विदेशों से लोग आते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और वाराणसी जो है बहुत प्राचीन नगरी है। इसका कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कब से है। ये कहा जाता है कि जब कभी महाप्रलय होती है पृथ्वी पर तो सब कुछ तो प्रलय में डूब जाता है। प्रलय बच्चों जो होता है वो जल से होता है, जल के द्वारा सारी पृथ्वी डूब जाती है तो महाप्रलय कहलाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। लेकिन वाराणसी एक ऐसी नगरी है जो सुरक्षित रहती है, जिसे कहा गया है कि यह नगरी भगवान शिव महादेव के त्रिशूल पर स्थित है, जिस कारण से यह प्रलय में भी स्थिर रहती है। तो आइए, आप लोगों में से बहुत से लोग गए भी होंगे वाराणसी, तो अब इसके बारे में आज इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। इसका आप संस्कृत में जो गद्यांश लिखा है इसकी मैं हिंदी एक एक लाइन की स्पष्ट रूप से बताता चलता हूँ। बच्चों ध्यान से सुने और इसको आप हिंदी इसकी जानें। तो आइए चलते हैं हम पाठ के प्रारंभ में। वाराणसी अति प्राचीना नगरी अस्ति। ये तो बच्चों आप समझ गए होंगे क्या है, ये लिखा हुआ संस्कृत में है, हिंदी में भी है, सरल सा है। तो वाराणसी अति माने बहुत, प्राचीन माने पुरानी, नगरी अस्ति माने है। तो क्या इसका हो गया? वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। इयं वरुणासी नद्योर मध्ये तिष्ठतीयं नगरी। इयं माने यह वाराणसी नद्योर मध्य तिष्ठतीयं नगरी। ये देखिए, वरुणा और असी, वाराणसी का अगर हम वो करें अलग अलग तो वरुणा अलग हो गया, वरुणासी का वरुणा अलग हुआ और असी अलग हो गया। तो वरुणा और असी नाम की दो नदियां हैं वहाँ पर, उन्हीं के बीच में नद्योर मध्य, मध्य माने बीच में, तिष्ठतीयं नगरी स्थापित है। नगरी यह स्थापित है। किन किन नदियों के बीच में? वरुणा नदी और दूसरी नदी का नाम है असी नदी। तो वरुणा और असी मिला के वाराणसी हो गया। बच्चों ये बात समझ गए होंगे आप। आगे देखें। अतः इसलिए लोके संसार में इयं माने यह वाराणसी नामना, वाराणसी के नाम से विश्रुता भवत, विख्यात है। अगला देखिए। किंवदंतीयम, किंवदंतीयम माने होता है कहावत है। यत माने कि वाराणसी देवाधिदेव शंकरस्य त्रिशूले स्थिता अस्ति। मैंने अभी आपको बताया था कि वाराणसी देवों के देव शंकर के त्रिशूल पर स्थित अस्ति। स्थिता अस्ति माने स्थित है। और इसका एक नाम और भी है बच्चों, जो आपने सुना इसका होगा, वाराणसी काशी नामनापि विख्याता अस्ति। वाराणसी काशी के नाम से भी, नामना अपि माने होता है भी, नाम से भी विख्याता अस्ति, विख्यात है। नेक्स्ट पैराग्राफ।
वाराणसी धर्म शिक्षा संस्कृति केंद्रम अस्ति। वाराणसी जो है धर्म शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। मैंने अभी बताया आपको इससे पहले। अब देखिए इसका आदिदेव महादेवस्य, आदिदेव माने प्रारंभिक देव, शुरुआत के देव, प्रारंभ, आदि माने प्रारंभ होता है, प्रारंभिक देव महादेवस्य, महादेवस्य माने महादेव का, प्राचीनम मंदिरम पुराना मंदिर, यह अस्ति यही ही है। यहाँ पर महादेव जी का, भगवान शिव जिनको कहते हैं, शंकर भी बोलते हैं, अनेकों नाम हैं उनके, तो ये आदिदेव महादेवस्य प्राचीनम मंदिरम यह अस्ति, यहाँ पर आदिदेव महादेव का मंदिर, प्राचीन मंदिर यहाँ पर यही है। पतित पावनी गंगा, पतित पावनी गंगा इमं प्रक्षालयितुं सततं प्रवहति। पतित पावनी गंगा जो है, पतित पावनी गंगा को बोलते पवित्र गंगा, पतित पावनी गंगा, पापों को हरण करने वाली गंगा जो है यहीं पर बहती है। इनके क्या है, गंगा इमम, इन्हीं के प्रक्षालितुम, पैरों को प्रक्षालन धोने के लिए, सततम प्रवाहति, लगातार इनके वहाँ से प्रवाहित हो रही है, धोने के लिए, क्या धोने के लिए, पैरों को धोने के लिए। गंगा इमम पतित पावनी गंगा इमम प्रक्षालयितुम सततम प्रवाहति, निरंतर बह रहती है। गंगायाः धनुष आकार तटे प्रस्तर निर्मित सुरम्य घट्टाः सन्ति। गंगायाः, गंगा पर क्या हुआ, गंगा पर धनुष आकार, धनुष आकार, धनुष की तरह आकार, किनारे, तटे माने किनारे पर, क्या है किनारे पर, धनुष के आकार के किनारे पर प्रस्तर निर्मित, प्रस्तर माने पत्थरों से, निर्मित माने बने हुए, सुरम्य माने सुंदर, घट्टाह माने घट, घाट, और संति माने हैं। अस्ति माने है होता है बच्चों, और संति माने हैं होता है प्लूरल उसका जब होगा। ते अस्याह नगर्याः शोभां सौंदर्यांचाभिवर्धयन्ति। ते आया है ये है घाटों के लिए, वे सब जो है अस्याह नगर्याम, इस नगर की शोभा, सौंदर्य अंचाभिवर्धयन्ति, और सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जो ये हमारे अभिवर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं, घट्टा घाट जो है ये इस नगर की शोभा को, शोभा और सौंदर्य को अभिवर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं। तो ये हुआ बच्चों घाट की सौंदर्य बढ़ जाता है। बनारस का गंगायाम नौका विहारा गंगारतिश्च सर्वेषां हृदयानि हरति। गंगा में नौका विहार, नावें, इसको नाव कहते हैं, नाव जानते हैं आप सभी, विहार माने उसके बाद घूमने के लिए नौका से, गंगारतिश्च, और गंगा में बहुत से लोगों का, सर्वेषां सभी लोगों का, हृदयानि हरति, सभी लोगों के हृदय को हरण करती है। यानी मनोहर दृश्य होता है जब गंगा में नावें चलती हैं, तो ये सभी लोगों के हृदय को हरण कर लेती, हरति, सभी के मन को हर लेती हैं। नावें चलती हुई नावें होती हैं जो। इसके आगे देखें, काश्याम गृहे गृहे मंदिरम अस्ति। काशी में घर घर मंदिर हैं, गृह गृह माने घर घर, काश्याम माने काशी में, मंदिरम अस्ति माने मंदिर हैं। यम मंदिराणाम नगरीम कथ्यते, यह मंदिरों की नगरी कहलाती है। काशी शिव गंगयोः कारणात् आस्था केंद्रम अस्ति। काशी जो है शिव और गंगा के ही कारण आस्था का केंद्र है। शिव और गंगा के कारण से ही आस्था का केंद्र है काशी। तो ये इसका अर्थ हुआ। प्रतिवर्षम काशी न केवलम स्वदेशात, प्रतिवर्ष काशी में केवल अपने देश से ही नहीं अपितु विदेशात श्रद्धालवाः पाप शमनाय पर्यटनाय च आयन्ति। क्या करने आते हैं? हमारे ही देश के लोग नहीं काशी में प्रतिवर्ष, बल्कि विदेशों, अपितु माने बल्कि विदेशों से श्रद्धालु
श्रद्धालु लोग जो हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए और पर्यटन के लिए आयान्ति माने आते हैं। अपने पापों को नष्ट करने के लिए ये कहावत है कि गंगा जी में नहाने से आपके पाप जो हैं धुल जाते हैं। ऐसी ये किंवदंती ये भी है। तो इससे जो होते हैं, इसलिए लोग गंगा की ओर अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों को समन करने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए और पर्यटन के लिए आते हैं। गंगायाम स्नानत्वा, गंगा में स्नान करके, त्यक्त्वा प्रत्यय है ये, स्नानत्वा हो गया, स्नान करके हो गया। शिवलिंगस्य, शिवलिंग के, शिवलिंग जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दर्शनम पूजनंच कृत्वा कृतकृत्याः भवन्ति, स्नान करके, शिवलिंग के दर्शन करके और पूजन करके कृतकृत्य होते हैं, गदगद होते हैं, खुश हो जाते हैं, कृत्य हो जाते हैं। मान्यतेयं यत् काश्याम मरणान मुक्ति, ये भी मान्यता है, मान्यत इयम, यह भी मान्यता है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब होता है जीवन, यानी जीने और मरने से व्यक्ति वहाँ जो है वह मुक्त हो जाता है, उसको कभी जन्म फिर नहीं लेना पड़ता। यह मान्यता काशी में मरने पर है, ऐसी मुक्ति मिलने की। अतएव मुमुक्षुक वार्धक्ये अत्रागत्य मर्तुम वसंती, अत्रैव माने इसलिए ही मुमुक्षवः, मोक्ष पाने वाले लोग जो होते हैं, मुक्ति पाने वाले लोग, अब मुक्ति पाने वाले लोग जो होते हैं, वार्धक्ये अत्र गत्य मर्तुम वसंती, और यहाँ गत्य माने आकर के, मर्तुम बसंती मरने के लिए रहते हैं। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी ये मान्यता है कि काशी में मरने पर जो है स्वर्ग मिलता है। इसलिए वो बुजुर्ग जो हैं जब ये निकट हो जाते हैं मृत्यु के नज़दीक, वहाँ पर जा कर के मरना चाहते हैं सभी कि हम वहाँ जब अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम स्वर्ग को चले जाएंगे, ऐसी भी मान्यता है बच्चों। तो वहाँ पर मरने के लिए लोग बस जाते हैं कि हमारी अंतिम जो है यहीं पर हमारी सांस टूटे। तो विद्वदभि संतैश्च, विद्वान और संत काश्याम, काशी में निरंतरम लगातार धर्म चर्चा, धर्म की चर्चा क्रियते माने करते हैं। कौन कौन से लोग करते हैं? विद्वान और संत काशी में निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं। आगे देखें, आस्तीयम धर्म नगरी न अत्र को अपि संदेहः। आस्तीयम धर्म नगरी, ऐसी धार्मिक नगरी, न अत्र नहीं है, को अपि कोई संदेह नहीं है, ऐसी जो है धार्मिक नगरी कहीं भी नहीं है, इसमें संदेह कोई भी नहीं है, ऐसी है ये धार्मिक नगरी काशी। अब अगला पैराग्राफ देखें। अब शिक्षा के बारे में बताया जाएगा इसमें। बच्चों बहुत बड़ा पाठ है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको आज कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। वाराणस्याम चत्वारः विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में चत्वारः माने 4, विश्वविद्यालयाः सन्ति, विश्वविद्यालय हैं, जिनमें काशी विश्वविद्यालयः नंबर 1 हुआ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः नंबर 2 हुआ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 3 हो गया, तिब्बतन विश्वविद्यालय सारनाथ चासंती, और तिब्बत का विश्वविद्यालय जो है वो सारनाथ में है, काशी के बिल्कुल पड़ोस में ही सारनाथ है, तो वहाँ पर तिब्बती विश्वविद्यालय है। तो अनेके स्नातकोत्तर महाविद्यालयाः सन्ति। अनेके माने अनेकों, स्नातकोत्तर कहते हैं, स्नातक बोलते हैं बीए को, और उत्तर उसके बाद तक महाविद्यालय है। ये महाविद्यालय है जिसमें कि उच्च शिक्षा दी जाती है, स्नातकोत्तर के बाद भी, उसके बाद भी, यानी एमए भी, एमए वालों को बोलते हैं महाविद्यालय हैं, अनेकों महाविद्यालय हैं। प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयानां न अस्ति अभावा, और प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय का भी कोई कमी नहीं है। अभावा माने कमी नहीं, नास्ति माने नहीं है। वस्तुतः विद्यालयाः राजधानीयम, वास्तव में काशी जो है, बनारस जो है, वह विद्यालयों की राजधानी है। यह राजधानी है, राजधानी यम माने यह राजधानी विद्यालयों की है। वस्तुतः माने वास्तव। अब देखिए आगे, अब आपको नेक्स्ट पेज पर 59 पेज पर मैं आपको लिए चल रहा हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है
थोड़ा सा इसमें पुस्तक का भी आप सहारा ले लेंगे। महर्षि पतंजलि महाकवि जयशंकर प्रसादस्य वीरांगना लक्ष्मीबाई। देखिए ये लोग जो हैं, कौन है? पहले हैं महर्षि पतंजलि, दूसरे महाकवि जयशंकर प्रसाद सस्य है तो प्रसाद की श्री वीरांगना लक्ष्मीबाई और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रानी इनका नाम है। महाभागा नाम भारतवर्षस्य, और बड़े भाग्य की बात है कि भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री ही पहले के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्रीश्च इयं नगरी जन्मभूमिश्च, जिनके मैंने नाम बताए महर्षि पतंजल, महाकवि जयशंकर प्रसाद की, वीरांगना लक्ष्मीबाई, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यह नगरी जन्मभूमि है। यह नगरी जो है यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और क्या है? महामना मदन मोहन मालवीय से कर्मभूमि रास्ती, और पंडित महामदन मोहन का नाम, मालवीय का नाम सुना होगा सभी ने, पूरा विश्व जानता है इनको। तो महामना मदन मोहन मालवीय की यह कर्मभूमि है। इन्होंने ही हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी, मालवीय जी का कि यह कर्मभूमि है। ते अद्य तो अस्माकं प्रेरणा स्तंभ, जो ते वे सब, ये सब नाम लिए हैं हमने भी बताया आपको, ये सभी जो है आज, अद्य माने तो, ये माने तुमको, और अस्माकम हमें और तुम्हें प्रेरणा स्तंभो अस्ति, प्रेरणा देते हैं, हमको ये प्रेरित करते हैं। इनका नाम जब हम देखते हैं, सुनते हैं और बड़ा ही आदर के साथ इनका नाम लेते हैं। महापुरुष हैं हमारे देश के, जिनके नाम मैंने आपको अभी इस लाइन में बताए। वाराणसी नगर्यामेव समीपम जगत प्रसिद्धिम सारनाथम अस्ति। वाराणसी के नगर में ही, वाराणसी नगर में ही, समीपम माने नज़दीक, जगत प्रसिद्धम माने संसार में प्रसिद्ध सारनाथ है। सारनाथम अस्य, ये सारनाथ भी वहीं पर है। सारनाथ का क्या है महत्व? अस्य धार्मिक ऐतिहासिक महत्व को ना जाना दे, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व कौन नहीं जानता है सारनाथ का। अत्रैव क्या हुआ था यहाँ? अत्रैव माने यहाँ ही महात्मा गौतम बुद्ध ने परम ज्ञानम वाप्य, परम ज्ञान प्राप्त कर स्वपंच शिष्यान प्रथम उपादिशत, अपने पंच माने 5 शिष्यान माने शिष्यों को प्रथम उपादिशत, पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। तो सारनाथे गौतम बुद्ध से जगत प्रतिष्ठम मंदिरम अस्ति। सारनाथ में संसार का प्रसिद्ध मंदिर भी है। सारनाथ में गौतम बुद्ध का जगत सिद्धिम, संसार में प्रसिद्ध मंदिर है। प्रतिवर्ष विदेशों से तीर्थयात्री पर्यटकाश्च और पर्यटक सारनाथम आगच्छन्ति, आते हैं। तो अत्र यहाँ, और यहाँ क्या है? जैन मंदिर सारंगनाथ मंदिरम चा स्तः, और यहाँ पर जैन मंदिर, बौद्ध धर्म का भी मंदिर है, जैन का भी मंदिर है, सारंगनाथ और सारंगनाथ मंदिर भी है, यहाँ पे है, दोनों हैं, जैन मंदिर सारंगनाथ मंदिर यहाँ है। भारतीय संस्कृति में संस्कृति संगम स्थलम इदम, यह ही भारतीय संस्कृति का संगम है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से लोग यहाँ पर बसते हैं। ये एक संगम है। संगम माने मेल, यहाँ जहाँ पर अधिक से लोग मिलें उसको संगम ही बोलते हैं। तो ये एक वाराणसी जो है भारतीय संस्कृति का संगम स्थल है। पुरातात्विक अवशेषो अस्ति, पुराने अवशेष, पुरातत्व संबंधी अवशेष, और क्या है? और संग्रहालयों अपि, और संग्रहालय भी है यहाँ पे। संग्रहालय बच्चों जानते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं। संग्रहालयों अपि अस्त्रा अस्ति, यहाँ पर ही हैं। संक्षेपेण काशी नगरी अनुपमा अस्ति। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि काशी नगरी जो है यह अनुपम है, अनोखी नगरी है। तो ये आपका जो है संक्षेप के द्वारा यह काशी नगरी को हम जो है
अनोखी नगरी कहते हैं, अनुपम नगरी बोलते हैं, अद्वितीय नगरी बोलते हैं। अनुपमा अस्थि, अनुपम प्लस अस्थि, तो ये अनुपमा अस्थि हो गया, अनुपम नगरी है ये। बच्चों अब देखिए कितना आपने बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में आपको ज्ञान कराया इस पाठ में, उसके महात्म को आपने जाना, और एक एक लाइन की मैंने आपको हिंदी भी बताई विधिवत। तो बच्चों आप इसको जो है, जो वर्ड्स मीनिंग हैं, ये आप इसको करेंगे, और एक पदीन आंसर जो है इसमें, उसको भी आप करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा मैं सेकंड वीडियो जब प्रस्तुत करूँगा तो उसमें आपको कराऊँगा। अब मैं विराम लेता हूँ, अब यहीं पर आपको छोड़ देता हूँ। बाय, ओके, धन्यवाद।